Assalamu alaikum, how are you all? I'm here with my channel EduMet, and today we're going to discuss our physics topic, that is Newton's law of motion. And as we know that these are three, but we are going to discuss the first law of motion here. My dear students, Newton's law of motion is having two parts. So let's split it up into two parts. It states that an object remains in its state, whether moving or static, until and unless no external force is applied on it. So it means that if an object is in a static condition, so it maintains its state, and if it is a moving with a uniform speed in a particular direction, so it will keep on moving forever until and unless no external force is applied on it in order to change its state. So the Newton's law of the first law of motion mainly deals with the inertial properties of an object. ठीक है, it mainly deals with the state of an object कि वो किस हालत में है, whether it is static कि वो रुका हुआ है और whether it is moving with a uniform speed. So अब न्यूटन ये कहता है कि if an object is static, अगर वो रुका हुआ है तो वो रुका ही रहेगा, और अगर वो मूव कर रहा है सो इट विल कीप ऑन मूविंग, लेकिन वो अपनी इन स्टेट्स को कब तक मेंटेन करेगा, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं होगी. ठीक है. नाउ हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अनबैलेंस फोर्स. ऑलवेज रिमेंबर if the forces applying on an object and these are equal in magnitude but opposite in direction, so these are called the balance forces and they will cancel the effect of each other. But if the forces that are applying on an object are not in opposite directions or are not equal in the magnitude, so therefore these will be called unbalancing forces. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्यों चल पाते हैं ज़मीन पर, बिकॉज कि जो फोर्स हम एग्जर्ट कर रहे हैं आगे चलने के लिए वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल है, सो देयरफॉर वी एबल टू मूव. अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाएगी या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ गेटिंग मोर हायर एज़ कम्पेयर टू द फोर्स दैट वी आर अप्लाइंग फॉर वॉकिंग, तो हम उससे गिर जाएंगे या फिर हमारे लिए चलना जो है वो मुश्किल हो जाएगा. Okay, dear students, as I have told you that Newton's first law of motion is actually dealing with the inertial properties of an object. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट की inertia से डील करता है, so therefore it is also called the law of inertia. Inertia is the tendency of an object to resist change. कोई भी ऑब्जेक्ट है, they show resistance when their state is getting changed. जब उनकी स्टेट चेंज होती है, जब उनकी हालत चेंज होती है फ्रॉम रेस्ट टू मोशन और फ्रॉम मोशन टू रेस्ट, यानी जब वो रेस्ट स्टैटिक कंडीशन में है और हमने उसको मूव करना है, या अगर वो मूविंग कंडीशन में है और हम उसको रोकना चाह रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसकी स्टेट चेंज कर रहे हैं, तो द ऑब्जेक्ट विल शो रेजिस्टेंस. वो क्या शो करेगा, रेजिस्टेंस, एंड दिस रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इनर्शिया. बट ऑलवेज रिमेंबर कि जो इनर्शिया है ये डील करता है ऑब्जेक्ट के मास से. The more the mass, the heavier the object, the greater will be the inertia. The lesser the mass, the lower will be the inertia. ये बिल्कुल ऐसा ही है. For example, if a moving train, if the driver puts the brake, अगर वो ब्रेक लगाता है और ट्रेन अचानक से रुकने की कोशिश करती है, तो क्या होगा, उसका चूँकि मास ज़्यादा है, सो इनर्शिया की वजह से वहाँ पे लॉस ज़्यादा होगा एंड दे विल हैव एन एक्सीडेंट. लेकिन अगर एक हानी भी है, वो फ्लाई करते करते अचानक से अगर वो रुकना चाहती है या वो आपसे आके टकराती है, तो आपको कुछ भी नहीं होगा, यू विल नॉट गेट हर्ट. लेकिन अगर कोई बंदा ट्रेन के आगे आ जाता है या अगर कोई कार ट्रेन के आगे आ जाती है, तो वो तो बिल्कुल ही क्रैश हो जाएगी, क्योंकि ट्रेन का क्या है, ट्रेन इज़ हैवियर देन द हनी बी. सो इनर्शिया जो है इट मेनली डिपेंड्स अपॉन दी मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो जितना ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट होगा उसकी रेजिस्टेंस भी उतनी ही ज़्यादा होगी एंड यू विल एक्सपीरियंस इट. आप उसको उतना ही ज़्यादा मैग्नीट्यूड के साथ एक्सपीरियंस करेंगे. सो सेम इज़ द केस वी हैविंग अनदर एग्जांपल ऑफ इनर्शिया कि जैसे आप अगर गाड़ी में बैठे हुए हैं, इफ़ द ड्राइवर स्टॉप्स द कार इन अ सडन वे, ठीक है, अचानक से वो गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है, सो आवर फोर बॉडी, जो हमारे जिस्म का अगला हिस्सा है, इट विल मूव फॉरवर्ड. उसको धक्का लगता है और फिर कहीं जाकर हम पीछे को होते हैं.
सो थिंक इट ओवर इट. दिस इज़ बिकॉज ऑफ इनर्शिया. इनर्शिया की वजह से ये हो रहा है, बिकॉज कि आपकी कार जो है वो क्या है, द कार इज़ मूविंग, बट वॉट यू पीपल आर डूइंग कि आप तो स्टैटिक कंडीशन में बैठे हुए हैं, लेकिन योर बॉडी इज़ ऑल्सो हैविंग द सेम स्पीड एज द कार इज़ हैविंग. ठीक है, दोनों की स्पीड सेम है. अब जैसे ही कार रुकती है, व्हाट हैपन्स कि आपका जो अपर बॉडी पार्ट है, इट शो रेजिस्टेंस अगेंस्ट इट. वो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करता है एंड इट मूव फ्रंट. वो आगे को अपने आप को धकेलता है बिकॉज इट वॉन्ट्स टू मूव. लेकिन गाड़ी रुक गई है, लिहाजा उसने वो रेजिस्टेंस शो की है, आगे को वो मूव हुआ है. और लेकिन चूँकि हमारा मास इतना ज़्यादा नहीं होता, कार के मुकाबले में कम है, लेकिन फिर भी हम उस जर्क को, उस झटके को महसूस करते हैं. एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ द इनर्शिया. इसी तरह से जब एकदम से गाड़ी चलती है और हम स्टैटिक हैं, गाड़ी भी स्टैटिक है, बट व्हेन द कार मूव्स, तो आप क्या करें, योर बॉडी वॉज इन अ रेस्ट कंडीशन. ठीक है, तो अब जब गाड़ी मूव करने लगी है, सो योर सेल्फ हैज़ टू बी मूव. लेकिन हम क्या करें, वी आर शोइंग रेजिस्टेंस कि जी अभी हम कैसे मूव करें. सो वी पुश बैकवर्ड. हमें पीछे को एक जर्क लगता है, या वी फील अ जर्क एट द बैकवर्ड, एंड दिस इज़ कॉल्ड इनर्शिया. Okay, so this is your first law of Newton. It means that it deals with the inertial properties. अगर एक object रुका हुआ है तो वो रुका ही रहेगा. It remains static, and if it is moving, so it will move. But here we are having a certain confusion. If an object moves, if an object is in static condition, it remains static. वो हमें लगता है कि अगर एक चीज़ रुकी हुई है तो वो हमें रुकी हुई नज़र आती है और वो काफ़ी देर तक उसी तरह रुकी रहती है. But we usually observe that if for example we are having a static ball, और अब अगर हम उसको push करते हैं, so what happens, the ball moves and it moves, but with the passage of time it gets slower and ultimately it stops. So apparently we are feeling that we have just exerted an external force over the ball and then it starts moving. So according to Newton's first law of motion, it has to move forever. उसको तो चलते रहना चाहिए. Why it gets stopped? So my dear students, the reason is that there are certain forces, unseen external forces, that have been applied on that object, and therefore the ball gets stopped. Now mainly these forces are having the force of friction, gravity, and the air pressure. So these forces are unbalanced, so therefore they change the state of an object, and the running or the moving object becomes static. If you find this video informative, so please like, subscribe and share. Thank you and have a nice day.